शरद पवार महाविकास आघाडीच्या कोट्यातून राज्यसभेवर जाणार आहेत। पवार अर्ज भरण्यासाठी उद्या स्वतः विधानभवनामध्ये जाण्याची शक्यता कमी आहे। 10 आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र तयार आहेत। उद्या कदाचित विधिमंडळातील अधिकारी शरद पवार यांना सिल्वर ओक निवासस्थानी जाऊन उमेदवारी अर्ज भरतानाची गोपनीयतेची शपथ देतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे। पक्ष ताकदीने एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही सगळे एकत्र काम करतो आणि महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा आव्हानं येतात तेव्हा ताकदीने आम्ही महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि देशाच्या सेवेसाठी एकत्र आलेलो आहोत आणि अशीच साथ आम्ही एकामेकाला देऊन महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या विकासासाठी आम्ही सातत्य ठेवून एकत्रपणे महाविकास आघाडी इथून पुढेही जसं आम्ही काम करत आलो त्या जबाबदारीने इथून पुढे काम करत राहणार। आधी मराठी सगळे संपूया मग हिंदी घेऊ। आम्ही सगळे जाणार आहोत फॉर्म भरायला। आदरणीय पवार साहेबांचा आम्ही ऑप्शन्स चेक करतोय की काय काय कसं कसं करता येईल, पण तुमच्या सगळ्यांच्या आणि महाराष्ट्रात आणि देशात त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या सगळ्या लोकांचे मी मनपूर्वक आभार मानते की तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने प्रेमाने आणि डॉक्टरांनी जी एवढी चांगलं काम केलं त्याच्यामुळे आदरणीय पवार साहेबांना आज डिस्चार्ज मिळालेला आहे आणि पुढच्या काही दिवसात ते तुम्हाला माहिती आहे की ते किती उत्सुक असतात बाहेर जाऊन दौरे करण्यासाठी। ते लवकरच महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या कामाला लवकरच लागतात। क्रॉस वोटिंग होणार नाही तर मतं फुटणार नाही याच्यासाठी काही खबरदारी आपण घेतोय, कारण मागचे आपले अनुभव फार काही चांगले नाही। मला असं वाटतं राज्यसभेला ही प्रतोदला हे ओपन मतदान होतं, विधान परिषदेला पुढचं मतदान, त्यामुळे इथे काही अशा काही शक्यता कुठेच नसते, त्यामुळे यावर काही शंका घेण्याचं कारण नाही असं मला वाटतं। माझे प्रश्न आहे, तुम्ही म्हणालात की ठाकरेंनी भूमिका त्यांची मांडलेली आहे, पाठिंबा दिलेला आहे शरद पवारांच्या नावाला, मात्र ठाकरे सेनेमधून कोणीही माध्यमांसमोर भूमिका मांडली। आत्ताच माननीय संजय राऊत साहेब आत्ताच आदरणीय पवार साहेबांना आमच्या घरी भेटून गेले। बंद करा विषय। आत्ताच आदरणीय संजय राऊत साहेब आदरणीय पवार साहेबांना आत्ताच सिल्वर ओकला येऊन भेटून गेले। अर्थातच ना। मैं तहे दिल से कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के सारे मित्र पक्षों को तहे दिल से उनकी आभारी हूँ कि आदरणीय पवार साहब के राज्यसभा नॉमिनेशन को पूरी ताकत से उन्होंने साथ दी है। सोनिया जी, उद्धव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, सबकाल जी, विजय जी, बंटी भैया, सारे जो संजय राउत साहब और अरविंद जी, अनिल देसाई जी, जो भी हमारे कांग्रेस के साथी है, सारे हमारे शिवसेना के साथी, हमारे सब मित्र पक्षों ने उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा के जो साथ हमें दी है, हम तहे दिल से उनके आभारी है। और महाविकास आघाड़ी जब से काम कर रही है वो देश के और राज्य की सेवा में हम लगे हुए हैं। आगे भी हम पूरी ताकत से एक दूसरे का साथ देके हम देश की सेवा और राज्य की सेवा में लगे रहेंगे। वो अभी लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं और 2-3 ऑप्शंस है उसमें का कर लेंगे, लेकिन आप सब ने जो प्यार और डॉक्टरों ने जो अच्छा ट्रीटमेंट उनको दिया है वो आज आप सबके आशीर्वाद और प्यार से घर आए हैं और 2-4 दिन में पूरे एक्टिवली वो काम पे लग जाएंगे। और पता अभी इधर जूम ऑप्शन है या क्या है वो सारा हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू। पवार साहब जैसे वरिष्ठ नेता जा रहे तो बीजेपी ने संकेत दिए थे कि पवार साहब अगर जाते हैं एमपी उम्मीदवार होते तो वो एक्स्ट्रा कोई अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, अगर पवार साहब नहीं थे तो दूसरा उम्मीदवार उतारने की उन्होंने बात कही थी। तो आपको लगता है कि अब चुनाव निर्विरोध हो जाएगा 7 जगहों पर? मेरे ख्याल से कल 3 बजे तक रुकते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं महाविकास आघाडी का पूरा बता सकते। बिनविरोध हवे अशी अपेक्षा आनंदाच आहे, म्हणजे झाला बिनविरोध तर हा चांगलाच आहे, बिनविरोध झाला तर बिनविरोध। राज्यसभेचं मतदान फिक्स्ड असते त्यामुळे मत काय इकडे तिकडे व्हायचा विषय नसतो, त्यामुळे बिनविरोध होईल अशी आम्हाला खात्री आहे। सबका साथ हिंदी में बोल दी। राज्यसभा की 7 जगह का चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जिसमें से एक जगह जो है वो इंडिया अलायंस तथा महाविकास आघाड़ी
को एक जगह मिलने वाली है। हमारा उतना वोटिंग है उससे भी थोड़ा ज्यादा है, और तीनों पक्षों की और अन्य जो हमारे मित्र पक्ष है, मगर तीन जो प्रमुख पक्ष है, तीन प्रमुख पक्षों की राजनीतिक अपनी अपनी एक राय थी। कांग्रेस ने भी राज्यसभा की सीट हमें चाहिए इस प्रकार से अपनी बात को रखा था। उसमें प्रत्यक्ष स्वरूप में विजय वडेट्टीवार जी और हम खरगे जी से भी इसको लेकर हमारी चर्चा हुई थी। भिवंडी में राहुल जी आए थे तो उनके साथ साथ भी इसको लेकर चर्चा हुई, और सारी चर्चा को आगे जब निर्णायक स्थिति में जब आए, तब खरगे साहब ने इंडिया अलायंस के जो एक कद्दावर नेता है शरद पवार जी, उनके साथ जाने का एक फैसला उन्होंने किया। ये फैसला महाविकास आघाड़ी का नहीं, तो महाविकास आघाड़ी से कई ये इंडिया अलायंस का और राष्ट्रीय स्तर पर आज के इस फैसले को हम देखते हैं। और ऐसे स्थिति में महाविकास आघाड़ी आगे भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ेगी, और हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। और इस कटिबद्धता में राज्यसभा से शरद पवार जी का जाना एक अपने आप में एक बहुत ही एक अच्छा एक मौका है, और इसके इस भूमिका के साथ जो होने जाने वाला राज्यसभा का जो चुनाव है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये शरद पवार जी की कैंडिडेचर को, उनकी उम्मीदवारी का पूरा समर्थन करती है। सर, पुढे काँग्रेस विधान परिषदेच्या जागेवरती दावा ठेवणार आहे का? कारण की आता तुम्ही राज्यसभेच्या जागेवर, मी आपल्याला म्हटलं की एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, हा सुपंथ आम्हाला महाविकास आघाडीला घेणं क्रमप्राप्त आहे, आणि मला आशा आहे की जरूर या संदर्भामध्ये समन्वय जो आहे तो राखला जाईल। सत्ता की राज्यसभा की जो ऑपोजिशन लीडर का जो पोस्ट है उसके लिए संख्या कम होने की एक, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वहां पर कांग्रेस ने जो अपनी बात रखी, तो वहां कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो राज्यसभा के विरोधी पक्ष नेता है, इसलिए सभागार में जाने की कहीं ना कहीं हमारी भावना थी। तो किसी विरोधी पक्ष नेता को लेकर नहीं, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी लेवल पर एक हमारी उस प्रकार से भावना थी। सॉर्ट आउट विल, डोंट वरी।